जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर आपका 2 और न्यूमेरिकल आपका 2.4। तो बच्चों इसको डाटा अच्छी तरह देख लें कि एक टेनिस बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूमन ऊपर की तरफ लटकाई गई है। बुलंद तीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी? गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा? जी बच्चे दोबारा डाटा को देख के जरा डाटा लिखे है। जब गेंद ऊपर की तरफ जाएगी तो गेंद ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, तो इसलिए इसकी डाटा जो होगी वो दो तरह का डाटा हो जाएगा कि टेनिस बॉल को 30 मीटर की स्पीड से ऊपर की तरफ लगाई होती है, वो हिट लगाई गई है। तो गेंद जो टेनिस बॉल है उसकी वेलोसिटी गेंद की या टेनिस बॉल की वेलोसिटी आपके पास जो दी गई है, नई वेलोसिटी है, वो बच्चों आपके पास है 30 मीटर पर सेकंड की। ये उस वक्त का डाटा है जब गेंद ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये वो वाला डाटा बच्चों आपने लेना है। आप कहते थे कि गेंद ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको जी की कीमत भी लेनी पड़ेगी, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। अब जो ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, याद रखिए इसमें एक्सेलरेशन आपका जो होगा वो मंफी दिया जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुलंद तरीके मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। तो वक्त दिया गया है, यानी जो कि हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो ऊपर जाते हैं उसको 3 सेकंड लगे। और पूछा उन्हें है कि गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, यानी आपने फासला या बुलंदी ही मालूम करनी है। और अगली चीज, गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। तो दो चीजें आपने मालूम करनी बच्चे। सबसे पहले आप इसकी बुलंदी निकाल लेते हैं। तो हाइट जो आपने गेंद को जमीन पर वापस आने में दरकार बनती है, ये आपने मालूम करना है। तो बुलंदी निकालने का फार्मूला बच्चों आपके सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन की हरकत की दूसरी मुसव्वत में इस्तेमाल करेंगे, जिसके मुताबिक s बराबर v/t प्लस 1/2 ad²। वो बच्चों उस वक्त होता है जब एक जिस्म जमीन के ऊपर हरकत कर रहा हो तो उस वक्त फासला लिखते हैं। लेकिन जब जिस्म एक जिस्म ऊपर नीचे ऊपर बुलंदी पर जा रहा हो तो उस वक्त फासले की बजाय जो है बुलंदी हाइट लिखते हैं, इसलिए हमने क्या है। और ये हमें एक्सप्रेशन की बजाय जो है हमें जी लेना होता है। तो h जो आपने मालूम करना है, तो ये हमें फार्मूले में कीमत दर्ज कर दें बच्चों। h आपके पास है, अब va आपके पास है जिसकी कीमत आपके पास दी गई है 30 मीटर पर सेकंड है। और इसके बाद आपके पास t है इनटू t की कीमत बच्चों आपके पास दी गई है 3 सेकंड है। इसके बाद प्लस 1/2 इनटू a g सॉरी, और g की कीमत बच्चों आपके पास दी गई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद आपके पास है t का स्क्वायर, और t की कीमत बच्चों आपके पास है 3 सेकंड, और 3 सेकंड का हम लिखेंगे स्क्वायर। इस तरह अब हम इसका अगले स्टेप की तरफ जो कि आपका हल है, ये आपके पास 30 है इनटू आपके पास 3 प्लस 1/2 इनटू आपके पास है -10 और इनटू आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। और स्टेप का नाम बच्चों है हल। ये बच्चों जब 3 जो कि 30 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 90। आपके पास प्लस है 1/2 इनटू -10 है, और 3 का जब हम जो कि स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 9। और ये आपके पास है 90, और 10 को 5 पर डिवाइड कर दे तो आपके माइनस के 5 आ गए। अब माइनस के 5 जब 9 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के 45 या 45। अब 90 में से जब माइनस के 45 आप जो होते माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 45 मीटर, क्योंकि बुलंदी का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, इसलिए इसके साथ यूनिट आपने लाजमी लगाना है, वरना बच्चों आपका आंसर बच्चों कट जाएगा। और बच्चों ये आपका आंसर है, ये आपकी बुलंदी निकल आती है। ये बच्चे हम बात करते हैं ये ऐसे ऊपर गेंद जाती है और फिर नीचे वापस आती है। तो वो कहते हैं कौन वक्त आप लोग गेंद के ऊपर जाने का वक्त और गेंद के नीचे आने का वक्त। तो इसका मतलब ये कि आपने दो वक्त निकालने के बाद उनको जमा करना है। डाटा में उन्होंने पूछा कि गेंद को जमीन पर वापस आने में, यानी गेंद को आपने पहले ऊपर फेंका है, ऊपर जाने में उसने 30 सेकंड। अब हमने बात करें जब ऊपर गई फिर नीचे आती है तो आपने कौन वक्त निकालना है कि ऊपर जाने में, गेंद को ऊपर जाने में कितना वक्त लगेगा, और ऊपर बुलंदी पर जाने के बाद जब वापस आती है तो उसको जो तक कितना वक्त लगेगा, कुल जमीन पर पहुंचने में उसको कितना वक्त लिया। तो इसलिए आपको जो एक जो वक्त उन्होंने दिया ऊपर जाने का, पहले आपको निकालना पड़ेगा उसके बुलंदी से नीचे आने का वक्त, और फिर आपको जो तक कुल वक्त बचा निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे ये वाला डाटा आपका वो हो जाएगा जब गेंद जो होती है वो बुलंदी से बुलंदी मुकाम से नीचे की तरफ आती है, तो आपने अलग डाटा लिखना है, क्योंकि इसमें जी की कीमत और लेनी पड़ेगी। तो इसमें गेंद जो रुक जाती है, इस गेंद की दाई स्पीड जो है सिफर हो जाएगी, रुक कर वापस आती है, इसलिए हम गेंद की दाई वेलोसिटी स्पीड को जो है वो 0 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे।
आप चूंकि गेंद ऊपर से नीचे की जानब आ रही है तो इसकी ग्रेविटेशनल एक्शन जी की कीमत जो है वो आपके प्लस हो जाएगी। तो हमने मालूम करना है टी और बुलंदी जो आपके पास दी गई वो भी आपने निकाली है, वो आपके पास है 45 मीटर और इसके लिए भी फार्मूला आपका सेम ही अप्लाई हो जाएगा। तो h की जगह पे हम इसकी कीमत लिखेंगे 45 आपकी मीटर है और डी आपके पास है 0 इनटू आपके पास है t प्लस 1/2 और g की कीमत आगे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों t ये आपने मालूम करना है, इस तरह आप लिखेंगे t का स्क्वायर, इसको हम t2 क्योंकि आपके पास ये वाला वक्त जो दी गई इसको हम लिखेंगे t1, ये वक्त जो दिए गए इसको हम लिखेंगे t1 और इस वक्त हम लिखेंगे t2। तो बच्चों अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते जो कि आपका हल है, ये आपके पास 45 है और ये आपका 0 इनटू t है प्लस आपके पास 1/2 है इनटू आपके पास 10 है और ये आपके पास है t का स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों 45 है, ये आपका 0 आ जाएगा इसलिए इसको आपने नहीं लिखना और आपके पास बाकी रहे 1/2 इनटू आपके पास है 10 और ये आपके पास है t2 का स्क्वायर। 10 को जब 5 से काटा जाएगा ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 5 t2 का स्क्वायर। हमने कीमत जो थी t की निकालनी है, इसे 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दे, 5 से कट जाएगा और इस तरह बच्चों आपका आंसर जो होगा आपके पास आ जाएगा t2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। और आपने कीमत जो होती है वो t की निकाली है, आपने वक्त को मालूम करा नीचे आने का वक्त, तो तरफेन का जो जज़र ले लेंगे और इस तरह बच्चों t2 की कीमत जो आपके पास आ जाएगी 3 सेकंड। तो ये आपके पास आ जाता है नीचे आने का वक्त। तो बच्चों इसका यूनिट सेकंड होता है, इसलिए हम सेकंड लिखेंगे। अगर जज़र की कीमत जो होती है जब माइनस होती है लेकिन वक्त कभी मंफी नहीं होता। ये तो बच्चों था जब गेंद बुलंद मुकाम से जमीन तक पहुंचती है और यहां पर जो आपने बताना है वो कौन वक्त बताना है, ये नहीं ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, यहाँ पे आपने लेना है गेंद का कुल वक्त या इसी तरह आपने लिख सकते हैं गेंद का कुल वक्त। तो बच्चों ये ऊपर जाने का वक्त t1 और नीचे आने का वक्त आपको जो t2 और ऊपर जाने का वक्त वो भी आपका 3 सेकंड है और नीचे आने का वक्त भी आपके पास 3 सेकंड है। इसे दोनों को जब हम जमा करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 6 सेकंड और ये बच्चों आपका आंसर है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।